हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अटैक ऑन अवेंजर्स का पहला पार्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीन तब का है जब अवेंजर्स की टीम थैनोस के साथ फाइट कर रही होती है। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बताते हैं, 1 साल पहले थैनोस की शक्तियों ने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की, जिससे भी हमें प्यार था। धरती के महान हीरोज ने उसका सामना किया, उससे फाइट की। उन्होंने उस कॉस्मिक खतरे के खिलाफ अपना सब कुछ लगा दिया, बट सब कुछ भी काफी नहीं था। बट हम अवेंजर्स हैं, इवन अपने सबसे डार्केस्ट टाइम में भी हम हार नहीं मानते। थैनोस को हरा दिया गया, इन्फिनिटी स्टोन्स को भी तबाह किया गया। अभी हमारे पास टाइम है उसको याद करने का, जो सब हमने खोया है और जो सबक हमने सीखे हैं। उनके ना होने की वजह से ये वर्ल्ड अभी सुरक्षित है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है। जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, हमें ये मेक श्योर करना होगा कि कोई भी इस वर्ल्ड को दोबारा से धमका ना पाए। तो ये स्पीच चल रही होती है अवेंजर्स टावर कॉम्प्लेक्स में। लॉगन कहता है स्पीच तो काफी अच्छी है कैप्टन की। तो स्पाइडरमैन कहता है कैप्टन की स्पीच ऐसी ही होती है। तो एमजे भी स्पाइडी के साथ होती है। वो कहती है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कैप्टन की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, बट वो कितने हॉट है। स्पाइडी कहता है एमजे। अभी स्पाइडरमैन को कुछ एहसास होता है, उसकी स्पाइडी सेंस उसको कोई खतरा बताती है। तो यहाँ अभी भी कैप्टन की स्पीच चल रही होती है। वो कहते हैं अभी हमें अपनी लाइफ को देखना होगा ताकि हम एक दूसरे को संभाल सकें, क्योंकि एक साथ मिलके हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, बट कोई भी अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अभी फ्राइडे टोनी के सामने आ जाती है। तो टोनी कहता है अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो वो कहती है मैं वेट नहीं कर पाऊंगी टोनी, मुझे तुम्हारी लोकेशन से सिग्नल मिले हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है। यहाँ स्पाइडी भी अपना सर पकड़ लेता है। तो लॉगन कहता है बच्चे तुम ठीक हो? तो वो कहता है मेरी स्पाइडी सेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। अभी उनकी बिल्डिंग पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, बूम। कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल उसके नीचे ही होते हैं। तो यहाँ कैप्टन मार्वल टोनी को कहती हैं हमें इस बिल्डिंग के मलबे को नीचे नहीं गिरने देना होगा। तो टोनी कहता है हो जाएगा। तो यहाँ पे पीटर भी अपने स्पाइडर वेब्स के साथ उन मलबों को रोक लेता है। वो कहता है मैं लोगों को हर्ट नहीं होने दे सकता। कैप्टन अमेरिका कहते हैं ये किसने किया होगा? अभी उनके सामने एक धमाका सा होता है, उस धुएं में से कोई निकलता है। वो कहता है और कौन हो सकता है कैप्टन, तुम्हें थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, तुम्हारी बिल्डिंग तो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं रेड स्कल। तो लॉगन कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है बब। तो वो कहता है मुझे मेरी गलतियों की चिंता नहीं है, मेरी शक्तियों की वजह से। अभी उसके मुंह पे स्पाइडी का जाला आता है। वो कहता है माफ करना रेड हेड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें तुम्हारी स्पीच को बीच में से ही काटना पड़ेगा। वो कहता है इतनी बदतमीजी, और वो स्पाइडी को उड़ा देता है। वो कहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम मजाक में उड़ा दो। मेरे और रोची के सैनिकों के पास वो हथियार हैं जो तुम लोगों ने कभी भी देखे नहीं होंगे। ये किसी को भी ऐसा जीव बना सकते हैं जो मेरे कंट्रोल में होगा। कैप्टन अमेरिका और लॉगन उस पे हमला करते हैं। रेड स्कल कहता है ये तो भी शुरुआत है। वो अपनी शक्तियों से कैप्टन को उड़ा देता है। वो कहता है तुम्हें ये एनर्जी का एहसास हुआ क्या? इसने तुम्हारे दिल में डर भर दिया। वो लॉगन को भी पकड़ लेता है। वो कहता है तुम जंगली जानवर, मेरे पास अभी इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्तियां हैं, और वो उसको जमीन में गाड़ देता है। वो टोनी पे भी हमला करता है। वो कहता है स्टोन्स तो अभी जा चुके हैं, बट उनकी डस्ट में अभी भी बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। मैं उनको IMS कहता हूँ। मैं थैनोस के जैसे आधे यूनिवर्स को मिटा तो नहीं सकता, बट इन IMS की शक्तियों के साथ मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ, जैसे कि ये कोई भी शक्तियां नहीं होंगी। तो यहाँ हम देखते हैं थिंग की शक्तियां चली जाती हैं, वो पहले जैसा बन जाता है, और यहाँ पे स्टॉर्म की भी शक्तियां चली गई हैं। मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल की शक्तियां भी चली गई हैं। स्पाइडरमैन कहता है मेरे सर में अभी पेन नहीं हो रहा, ये तो सही नहीं है। लॉगन यहाँ पे जमीन में पड़ा है और वो चिल्लाता है। कैप्टन अमेरिका भी पहले जैसे नहीं रहे, वो काफी कमजोर हो गए हैं। रेड स्कल उनको कहता है अभी सुपर सोल्जर नहीं रहा, तुम लोगों को डस्ट बनाने की बजाय मुझे ये सही लगा कि तुम लोगों को नीचा दिखाया जाए। तुम लोगों को तबाह करने से पहले ये देखकर मुझे अच्छा लगेगा। वो कैप्टन अमेरिका को उड़ाने वाला होता है। अभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर आता है। वो कहता है मुझे तो नहीं लगता ऐसे। तो वो बताता है रेड स्कल ने अभी जो भी किया है, हार्ट शेप की हर्ब्स जो कि मेरी नसों में है वो फेड हो रही हैं, बट मैं झुकने नहीं वाला। वकांडा का वाइब्रेनियम अभी भी काफी शक्तिशाली है, हम इनको यहाँ से निकाल देंगे कैप्टन। तो रेड स्कल कहता है तुम पागल किंग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे वेपन तो काफी अच्छे हैं, बट अभी पीस ऑफ इन्फिनिटी मेरे काबू में है। और वो टिचाला पे हमला करता है। टिचाला उसको रोक लेता है। वो कहता है वाइब्रेनियम इसको रोकने के लिए काफी नहीं होगा, बट इसी बीच तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। तो यहाँ शूरी सबको कहती है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमारी शील्ड ज्यादा समय तक इनको रोक नहीं
पाएगी। तो स्कल के साथी कहते हैं कि वो भाग रहे हैं। वो कहता है मैं भी देख सकता हूँ। मैं चाहता था अवेंजर्स को यहीं खत्म करना, उनकी बिल्डिंग के सामने उनको खत्म करके मैं उनकी ईगो को तोड़ना चाहता था, बट चलो कोई बात नहीं, धरती को जीतने के लिए जो चाहिए वो मेरे पास है। तो यहाँ टोनी कहता है हम उसके सामने टिक नहीं पाए, मैंने कितने ही डिफेंस के सिस्टम बनाए बट फिर भी रेड स्कल वहाँ पे पहुँच गया। धरती के सभी सुपर हीरोज ने अपनी शक्तियों को खो दिया है और हमें वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। तो कैप्टन कहते हैं टोनी इसके लिए तुम खुद को दोष मत दो। तो टोनी कहता है मैं दे सकता हूँ, सबसे स्मार्ट पर्सन होने का पॉइंट ही क्या है जब ऐसे लोग चुटकी बजा के अपने हिसाब से नियम चेंज कर लें। तो स्पाइडी कहता है वेट, सबसे स्मार्ट, क्या हमने रीड रिचर्ड को अपनी टीम में शामिल किया है? तो कैप्टन मार्वल कहती हैं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा टोनी। तो टोनी कहता है मुझे पता है, ये जो स्कल ने गेम चालू की है मुझे इनके नियम को ढूंढना होगा। बस मेरे आर्मर पे जो एनर्जी ने हिट किया था, अगर मैं उस पे कुछ टेस्ट रन करूंगा तो मुझे कुछ पता चल सकता है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं उसकी नीड नहीं है, उसने मुझे खुद ही बता दिया कि उसने इन्फिनिटी स्टोन की बची हुई डस्ट को यूज किया है, ये थैनोस के जैसी तो नहीं है। तो टोनी कहता है बट ये काफी होगी ना दुनिया को तबाह करने के लिए। तो कैप्टन कहते हैं हाँ। तो स्पाइडी कहता है जब उसने उस एनर्जी को छोड़ा था तो उसके एक्सोस्केलेटन ने ये छोड़ा था, तो भागते टाइम मैंने इसको पकड़ लिया। तो टोनी कहता है बहुत बढ़िया, मैं इसकी जांच कर सकता हूँ। तो स्पाइडी कहता है इतनी जल्दी नहीं, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, कोई बच्चा नहीं, तुम जो भी करने वाले हो मैं उसका पार्ट बनूंगा। तो एमजे कहती है पीटर मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। तो वो कहता है मुझे पता है एमजे, बट मुझे गलत काम को रोकना ही होगा, तो शायद मैं बाजी पलट सकूं। तो यहाँ ब्लैक पैंथर पूछता है क्या हमें वुल्वरिन की कंडीशन के बारे में कुछ पता चला? तो शूरी कहती है अभी उसके पास अपना म्यूटेंट का हीलिंग पावर नहीं है, तो उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, जो उसकी हड्डियों में एडमेंटियम भरा हुआ है उसके साथ। तो फ्राइडे बताती है कि हमने उसे मेडिकली बनाए हुए कोमा में रखा हुआ है जब तक उसके वाइटल्स सही नहीं हो जाते। तो पैंथर कहता है शूरी कितने चांस हैं इसके? तो वो कहती है अगर जल्दी ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमें ऑपरेट करके इसके मेटल को निकालना होगा, तब भी हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इसके बचने के 10% ही चांस हैं। तो पैंथर कहता है अगर मैं जल्दी ही न्यूयॉर्क में पहुंच जाता तो ये सब नहीं होता। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम जो कर सकते थे तुमने वो किया, बट चाला तुम वहां आए क्यों थे? तो वो बताता है कि वकांडा की सैटेलाइट ने अजीब सी एनर्जी को पकड़ा था, जब मैंने तुम्हें कांटेक्ट करना चाहा तो सिग्नल जाम हो चुके थे, इसीलिए मैं शूरी और स्ट्राइक फोर्स को यहाँ लेके पहुंच गया। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं क्या हम उन रीडिंग्स को ट्रैक कर सकते हैं तो हमें पता चल सकता है कि स्कल कहाँ पे है? तो शूरी कहती है मैंने पहले ही किया है, वो और उसके साथी जापान में है, वो टोक्यो के पास है। तो पैंथर कहता है हमें जापान जाना होगा और हमें स्कल को रोकना होगा। स्टीव तुम लड़ने की कंडीशन में नहीं हो। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं बट मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठने वाला। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं चाला ने सही कहा, सुपर सोल्जर सीरम के बिना तुम नहीं टिक पाओगे उसके सामने। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम में से कोई भी अकेले नहीं जा सकता, शील्ड अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें सेना से ही फेवर लेना होगा। तो वो लोग जापान की सेना के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ का सेना प्रमुख उनसे मिलता है। वो कहता है कैप्टन आपसे मिलके अच्छा लगा, आई होप हम अच्छे हालातों में मिलते। तो कैप्टन उसको कहते हैं हम सभी को वो करना होगा जो भी हमारे हाथ में है। वकांडा ने जो हमें लोकेशन सेंड करी है वो यहाँ से 100 माइल की दूरी पे है, लगता है वही फोकल पॉइंट है रेड स्कल और उसके साथियों का। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं अगर वो इसी जगह को यूज कर रहा है इन्फिनिटी के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए तो हमें उसको रोकना होगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं अगर हमने वहाँ पे ज्यादा बंदे भेजे तो वो उनको कन्वर्ट कर लेगा अपने सैनिकों में और उन्हें अपना मॉन्स्टर बना लेगा, ये काम हमें चुपके से करना होगा। तो ब्लैक पैंथर कहता है वकांडा अपने बेस्ट सैनिकों को भेजेगा, मैं खुद उनके साथ जाऊंगा। जापानीज और यूएस के भी सेना प्रभारी कहते हैं कि वो दोनों भी उनकी मदद करेंगे जो भी उन्हें चाहिए होगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैं भी वहां जाऊंगा तुम लोगों के साथ। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं स्टीव तुम्हें पता है ना तुम अभी अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं हो। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैंने और रेड स्कल ने कितनी ही सदियों से लड़ाई लड़ी है, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो वो सभी उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं यहाँ पे तो कोई गार्ड नहीं है। ब्लैक पैंथर कहता है मुझे भी कोई दिख नहीं रहा। तो कैप्टन उसको कहते हैं क्या ये दरवाजा हैकेबल है? तो वो कहता है हाँ। वो लोग अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि वो तो खाली है, बट तभी उनके सामने रेड स्कल आ जाता है अपने सैनिकों के साथ। वो कहता है ओ कैप्टन क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझ पे अटैक कर पाओगे और मैंने इसकी कोई तैयारी भी नहीं की होगी? तो वो लोग उन पे हमला कर देते हैं। कैप्टन मार्वल कहती हैं हम इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो स्कल कहता है इस टाइम यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाएगा। ब्लैक पैंथर कहता है ये जीव तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं कैप्टन, बट हम इनकी शक्ति इनके खिलाफ ही यूज कर सकते हैं। मैंने जो गैप बनाया है उनका यूज
यूज करो। बट तभी स्कल टचाला पे हमला कर देता है। वो कहता है तुमने पहले भी दखल दी थी उस न्यूयॉर्क सिटी में, मैं उसका बदला लूंगा। कैप्टन मार्वल भी उस पे गोलियां चला देती है। तो वो कैप्टन मार्वल को कहता है तुम अपनी क्री की शक्तियों के बिना कुछ नहीं हो, तुम एक छोटी सी सैनिक हो और युद्ध में सैनिकों की बलि दी जाती है। और वो कैप्टन मार्वल को भी पटक देता है। तो वो टचाला पे हमला करते हुए कहता है क्या वकांडा वाले तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें याद करेंगे, जिनके फुलिश किंग ने किसी और बंदे के अंडर काम किया है? क्या वो जश्न मनाएंगे जो सिंहासन तुम वहाँ पे खाली छोड़ आए हो? तुम्हें शासक होना चाहिए था, बट तुमने तो सुपर हीरो बनना चुना। जल्द ही मेरे और रांची के सैनिक सभी कंट्री पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद वाइब्रेनियम माउंट भी हमारा होगा। अभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस पे हमला करते हैं। वो कहते हैं मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें एंड के लिए बचा के रखा था, बट अगर तुम्हें पहले ही मरना है तो कोई बात नहीं। वो कैप्टन अमेरिका पे हमला कर देता है। कैप्टन मार्वल चिल्लाती है कैप्टन, बट तभी कैप्टन अमेरिका पे हमला नहीं होता। वो कहते हैं इस मेटल पैनल ने ब्लास्ट को स्टॉप किया क्या? अभी वहाँ पे टोनी आता है। वो कहता है वेल अगर तुम ध्यान से देखो तो टोनी स्टार्क ने दिन को बचा लिया है। क्या हुआ अगर रेड स्कल ने तुम्हारी शक्तियों को छीन लिया है, बट मैं अपने बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ ना। मैंने अपनी टीम के लिए बनाए हैं कस्टम मेड बैटल सूट। तो स्कल उसको कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये टिन प्लेटेड टेक्नोलॉजी तुम्हें बचा लेगी मुझसे? तो टोनी कहता है हाँ बचा लेगी, हम है आयरन अवेंजर्स। तो यहाँ सभी को अपने बैटल सूट मिल चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।